इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। प्रकृति से भी मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। सीख लिए तो बेहतर, ना सीखे तो परेशानी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 23 अक्टूबर 2024 है और दिन बुधवार का है। और विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं 9 ऐसी गलतियां जिनसे लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, फिर रोते रहना एकमात्र उपाय रहता है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इन गलतियों को करने से बचना जरूरी है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। तो वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा आज पूरे ही दिन विराजमान रहने वाले हैं। बात कही जाए राहुकाल की तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय ये राहुकाल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 6:45 से 9:45 तक और फिर से शाम को 5:15 से 6:45 तक। तो पश्चिम दिशा में यात्रा शुभ साबित होंगी, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने पे दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको तिल खाकर के ही अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, वैशी योग, काहल योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का। अब बात करते हैं कवच की। जैसे कि आप जानते हैं 24 तारीख को गुरु पुष्य योग है, धनतेरस से ठीक पहले। इतना शुभ और प्रभावशाली योग, और इस योग में निर्माण होंगे आपके लिए विशेष कवच। आपकी जो भी समस्या हो, आपकी कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकें। इस नंबर पर संपर्क करने पे मेरी टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे। आपकी दी हुई पूरी जानकारी को लेकर के आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले विवाह बाधा निवारण के लिए शिवगौरी कवच। कई बार उम्र अधिक होने के पश्चात भी विवाह नहीं होता है तो मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, ना ही सिर्फ युवती और युवक की बल्कि परिवार की। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच धारण करना सबसे शुभ बताया जाता है।
तो वहीं दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत न हो तब भी शिव गौरी कवच धारण करके राहत प्राप्त की जा सकती है। फिर बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के लिए सरस्वती कवच और अष्ट विनायक कवच। बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं या तो फिर पढ़ने से ज्यादा खेल कूद में, टीवी में, इन सभी में मौज मस्ती में लगे रहते हैं। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात करता है लेकिन मार्क्स उस अनुसार नहीं ला पाता, भूल जाता है, परेशान रहता है, मेहनत का परिणाम उसको उसके मन अनुसार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को सरस्वती कवच धारण करवाना एक बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली उपाय है। और इससे भी बढ़कर के बच्चे अगर बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके इसका प्रभाव आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरा, आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए कुंडलिनी शक्ति कवच। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें देख करके सामान्य लोग तो उसे अवतार मान बैठते हैं। कोई इसे महामानव कहता है तो कोई महापुरुष कहता है तो कोई सिद्ध कह करके पूजने लगता है। यह शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी जगाने पर ही ये सभी शक्तियां उपलब्ध हो पाती हैं और कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच सहायक सिद्ध होता है। यह खास तौर पे साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बात होती है लक्ष्मी की, यानी कि महापर्व आने वाला है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। लक्ष्मी के 8 रूपों की, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो हम बहुत करें लेकिन हाथ कुछ ना लगे, हमेशा कमी बनी रहे, तो लक्ष्मी कवच या ये कहा जाए अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का प्रयास सफल हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास हम अवश्य आज से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है और इस समय में आप कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन और गुड लक सभी की प्राप्ति करने वाले हैं। यह कहा जाए कि अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, जहां पर जाएंगे आराम से प्रशंसा प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय आसानी से प्राप्त होने वाली है। तो अपने काम के अंदर कॉन्फिडेंस इस समय में ज्यादा है जिस कारण से शानदार तरीके का पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा। कहीं पर भी पहुंच जाइए, किसी क्लाइंट के पास में चले जाइए, आज के दिन ना नहीं सुनने को मिलने वाला। यहीं पे यंगस्टर्स भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी मनाने वाले हैं कि जहां पर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे आगे, वहां पर दोस्ती स्वीकार हो जाएगी। चाहे वो ऑपोजिट जेंडर से हो, सेम जेंडर से हो या तो फिर अपने से बड़े हो, कहीं पर भी दोस्ती की जो इच्छा है वो यहां पर ज़रूर होंगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स के लिए ये भी फायदा है कि मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका पूरी तरीके से सपोर्ट एजुकेशन फील्ड में आपको मिलने वाला है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका भाग्य का सिक्का जरूर चमकने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस समय में आज का दिन मिल रहा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आज के दिन अपने मंथली टारगेट को पूरा करना है, दीपावली टारगेट को पूरा करना है तो करने का मौका मिल रहा है। कोई बड़ी डील जो है वो इस समय में आपको मिल सकती है और बहुत ही इमीडिएटली आपको इस पर रिएक्ट करना होगा और डील को फाइनलाइज कराने की तरफ आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है पर प्रत्यारी तारा का साथ है। अब अष्टक वर्ग में 25 डॉट जरूर मिल रहे हैं पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि ये समय पर कहीं ना कहीं आपको 33 से 40% तक का सपोर्ट जो मिल रहा है वो पूरा नहीं पड़ पाएगा। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड परेशानी कही जाए, स्किन रिलेटेड परेशानी कही जाए, आंखों से रिलेटेड परेशानी कही जाए, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। थकान और आलस हावी रहेगी, इधर उधर के काम ज़्यादा करोगे पर जो काम है जिससे पैसा आता है उस तरफ आपका इस समय में ध्यान नहीं बैठ पाएगा। या ये कहा जाए कि काम पर बैठे ज़रूर हैं पर आसपास के लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के लगातार आते रहेंगे जो आपको आपके काम से भटकाता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए थोड़ा फोकस अपने काम पर ज़्यादा बढ़ाइएगा। बात कही जाए गृहिणी की तो आप भी थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के ही सदस्यों के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं बहस जो है, मन मुटाव जो है वो उभर करके आ सकता है। इन चीज़ों को अभी के लिए शांत रखना ज़रूरी रहेगा। अगर
रिएक्ट कर दिए तो मान करके चलिए कि शाम तक के अंदर इस बात का बवाल जरूर बन जाएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा। दोस्तों के साथ में घूमने बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर घूमने का काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी और के कारण अपने को परेशानी हो सकती है। गलत कुछ नहीं हुआ है, पर दूसरे के कारण परेशानी खुद को झेलनी पड़ सकती है, चाहे रुपयों से हो चाहे श्रम से हो, अपने को भुगतान करना पड़ सकता है। इसके लिए ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ फिर भी रहेगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 75% यहां पर आपको पॉजिटिविटी दे देंगे। भाग्य कारक स्थिति कही जाए, लक का सपोर्ट कहा जाए, मन मर्जी का यहां पे काम करने का मौका मिल जाए, सभी चीजें हैं। ये समय आपके लिए बेनिफिशियल भी है, फेवरेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, जिस कारण से पैसों की कमाई भी शानदार हो जाएगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। और खास तौर पे ऐसे समय में रिटर्निंग क्लाइंट्स जो हैं, लॉन्ग टर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं आपके साथ में, उनसे फायदा ज्यादा कमाने का मौका मिलने वाला है। ऐसे ही समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए जरूर शुभ साबित होंगी, लाभकारी सिद्ध होंगी। अच्छा, इस समय में डील अगर साइन करने की तरफ आप आगे बढ़ें, या फिर कहीं किसी फील्ड में बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, प्रयास पूरा हुआ है पर रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज के दिन कोशिश इतनी सी ही करनी है कि थोड़ी सी अपनी टेक्निक को चेंज करके देखिए। लोग जो हैं अपने अंदर, उनको चेंज करके देखिए। कहीं किसी की एडवाइस जो मिलती है उसको मान करके देखिए, सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही समय में सांसारिक सुख सुविधाएं जो हैं उनकी प्राप्ति की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ने वाला है। फिर वो चाहे नई गाड़ी हो, नई कोई चीज हो, उसकी खरीदारी वो यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से 27% तक सपोर्ट मिल गया है, पर बिना बात के खर्चे कहें, स्वास्थ्य में यहाँ पे गिरावट कहें, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना कहें, ब्लड रिलेटेड परेशानी कहें, इन सभी से इस समय में उलझना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इस कारण से ये भी कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां उभर सकती हैं। अपने लाइफ पार्टनर की फैमिली जिसे हम कहते हैं, आपके लिए ससुराल पक्ष हो गया, तो उनके साथ में भी इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के मनमुटाव उभर सकता है। आपकी कोई कही बात जो है उसका बहुत बुरा माना जा सकता है, थोड़ा इस पर कंट्रोल रखना होगा। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा इंसान है तो एक ही चीज से बार बार परेशान होगा कि कहीं आज मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, मेरे हाथों से कोई गलती हो गई है या कुछ कर दिया है वो आज सरफेस नहीं हो जाए। इन चीजों को लेकर के घबराहट आपके साथ में ज्यादा बनी हुई है और आपके सीनियर्स कहीं ना कहीं इस समय में डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकते हैं। इस बारे में सोच करके समझ करके आगे बढ़िएगा। यात्रा कोई भी करनी है, चाहे वो कमाई के तौर पे हो या फिर घर परिवार के साथ में, इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा से परेशानियां मोल लेकर के आएंगे, किसी की तबीयत खराब होकर के वापस घर लौटना पड़ेगा, तो इन्हीं कारणों से ये यात्रा आपके लिए यहां पर सुखद नहीं सिद्ध होंगी। ऐसे समय में दोस्त और यारों के बीच में भी एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो रवैया है, आपकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। ये कहा जाए मुंहफट होकर के कुछ कह देते हैं तो वो इस समय में भारी पड़ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में कहूंगा, कोई भी काम के अंदर जब लगन से काम कर रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, तो उसका इस समय में रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। अच्छा रिजल्ट, सुखद रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसे ही समय में हाथ आगे बढ़ा करके देखिए, पैसा कमाने की कोशिश करके देखिए। यंगस्टर्स हैं, और जॉब्स करते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, करके देखिएगा। इस समय में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उसकी जगह ओवरटाइम करके देखिएगा, आपको यहाँ पे शानदार यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा, अच्छा पेमेंट भी इस समय में मिलेगा, जो अटका हुआ पैसा है वो भी इजीली आपको यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। पर ईगो की बात यहाँ पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। घर परिवार में भी पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस समय में शांतिपूर्वक अगर हैंडल कर लिया जाए तो जीत आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि सामने वाले को 9 मिले हैं तो आपको 10 मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो फायदा इस समय में जरूर मिलने ही वाला है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों के साथ में, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के जो हैं उनके साथ में मित्रता इस समय में आपकी बढ़ने वाली है, करीबियां बढ़ने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में आ चुके हैं चंद्रमा 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो हम कहेंगे कि आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस भी दे देगी, आपको सही लोगों से भी मिलवा देगी, पर कहीं ना कहीं पेशेंस इस समय में सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिए, ज्यादा फायदा मिल सकता है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो आती है उस पर कूदने से बेहतर है थोड़ा गहरा अध्ययन कीजिए, शायद जो मिला है उससे भी बेहतर यहां पे मिल सकता है। सैटिस्फैक्शन और समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होगी। नए कार्यों में तेजी भी देखने को मिलेगी। व्यापारी हैं या तो फिर नौकरी पेशा हैं, इस समय में सफलता आपके कदम चूमने वाली है। अब यहां पर जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों से फाइनली यहां पे फायदा मिल सकता है। खास तौर पे ये कहा जाए कि पुराने किसी इंसान के साथ में बात हुई है किसी चीज को लेकर के, पर अदर जूल में अटक गए थे, तो वापस आज के दिन एक बार रिस्पॉन्स के लिए ही कॉल कर दीजिएगा, हालचाल पूछने के लिए ही कॉल कर दीजिएगा, आपका काम यहां पर बन जाएगा। यहां पर प्रमोशन के चांसेस भी नौकरी पेशा लोगों के लिए बन रहे हैं, अच्छे बोनस के लिए भी यहां पे चांसेस बन रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो आपके लिए 25% सपोर्ट ही है, और यहां पर जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सबसे ज्यादा इस समय में सावधान हो जाइए, चाहे पुलिसकर्मी हैं आप, डिफेंस में काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, कोई एजेंसी में काम करते हैं, संभलना ज़रूरी है। यहाँ पर डराने वाली बात हो सकती है, आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, आपका यहाँ पे कैरियर खराब कर देंगे, आप हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो आपको देखना पड़ेगा, फिर हम आपको देख लेंगे। ये सभी चीज़ें जो है ये यहाँ पर होने की आशंका ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं ना कि फिजूल का यहाँ पे दबाव बनाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे नौकरी पेशा प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, थोड़ा अपने सीनियर्स की बात को इस समय में सीरियस लेना पड़ेगा। ऐसे समय में थकान कमजोरी जहां रहने वाली है, खास तौर पे मेंटल यहाँ पे परेशानी कमजोरी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि हार गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, गिव अप वाला एटीट्यूड आना शुरू कर देगा। रुक जाइए, आज की बात है, सीनियर्स को करने दीजिए जो करना चाहते हैं। कल का सवेरा होगा, कल अपने पक्ष में चीजें होगी, तब जाकर के जवाब देंगे और अपने आप चीजों को सुधार भी देंगे। ऐसे ही समय में अगर कोई यात्रा कर रहे हो, खास तौर पे दबाव में आकर के यात्रा कर रहे हो, तो परहेज कीजिएगा, किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना बात की बातों में उलझ करके अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को यहां पे खराब कर बैठेंगे। यहां पर ब्राउन कलर का अगर उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो 70% सपोर्ट भी दे देंगे, कुछ हद तक परेशानियों से बाहर निकालने का काम कर देंगे। पर हेल्थ वाइज यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, चाहे डाइजेशन से संबंधित परेशानी कहें, ब्लड रिलेटेड परेशानी कहें, वायरल फीवर की परेशानी कहें, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यहाँ पे कहें, लंग रिलेटेड इन्फेस्टेशन कहें, इन चीज़ों से यहाँ पर आपको जूझना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, सतर्क होकर के, सावधान होकर के बढ़िएगा। मेन जो यहाँ पे परेशानी आने वाली है वो हेल्थ वाइज ही है। फाइनेंशियली कहें, फैमिली वाइज कहें, परेशानियां नहीं है। जो मेहनत कर रहे हो उसके अनुसार फल प्राप्त हो जाएगा। परिवार के साथ में कोई भी कहा सुनी है तो उसको सुलझा लोगे, समय देकर के चीज़ों को यहाँ पे बेहतर बना लोगे। पर वहीं पर बहुत ज़्यादा उग्र हो बैठे तो आग में घी डालने का काम तो खुद करोगे, तो उसके बाद में खुद को ही झेलना पड़ेगा। यहाँ से सोच करके थोड़ा निर्णय लेना होगा। जीवन साथी के साथ में भी उनकी डिमांड्स को लेकर के खास तौर पे परेशान है इस समय में, तो एक बात से ध्यान रखिएगा कि जो वो कह रहे हैं प्रेम पूर्वक समझा सकें तो बेहतर है, और फिर भी ना समझें तो एक बार खर्चा कर करके दिखा दीजिए। परिस्थिति क्या होती है सामने आ जाएगी, अपने आप वो अगली बार से इस चीज़ को करने से परहेज करेंगी। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं से इस समय में झूठा आरोप, चाहे वो क्लाइंट ही क्यों ना हो, कि मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया गया था, मुझे ऐसे कहा गया था, कुछ ना कुछ उलझलूल बात करके आपको ही फंसाने का प्रयास कर सकता है, तो वहां पर ध्यान रखना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स का साथ है, पर जन्म तारा का साथ यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन को 80% आपके लिए पॉजिटिव बना रहा है।
चाहे खाने पीने की बात कही जाए, अच्छा खाना पीना करने का मौका मिल जाएगा, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। डिनर करने की प्रयास यहाँ पे कर रहे हो, फैमिली डिनर करना चाहते हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं डिनर पे जाना चाहते हो, यहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है कि रोमांटिक गेटअवे तो ज़रूर होने वाला है। यात्राएं अच्छी करने का मौका मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त होगी। यहाँ पे मन की बात को आगे रख करके देखिए, जिसको बहुत समय से अपने अंदर रखे हैं, परेशान होते हैं, घर परिवार के साथ में एक बार बात करके देखिए, आराम से रिलीफ मिल जाएगा। जो परेशानी थी, छोटी सी थी, आप अपने अंदर रख करके उसको विकराल रूप दे रखे थे, घर परिवार को बताते ही 2 सेकंड में उसका सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। ऐसे ही समय में एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस को जनरेट करने का प्रयास किया जाए तो वहां पे भी फायदा मिलने वाला है। और खास तौर पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो आपके लिए परिस्थिति और ज़्यादा बेहतर है। जो पेमेंट अटका हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा हो गया है पर अभी तक अदर झूल में अटका रखा है, तो वहां पे फाइनली आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। या कोई नया टेंडर भरे हैं और आज के दिन टेंडर लिस्ट ओपन होने वाली है, यानी कि सिलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर आपका नाम जरूर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर अब यहां पर संपत्ति तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स फिर भी बहुत कम है, पर यहां पे हम कहेंगे कि 80% तक तो फिर भी पॉजिटिविटी मिल गई है। कंपेयर टू कल से आज पॉजिटिव सिचुएशन में आ चुके हैं। अब थोड़ा प्रयास हम करेंगे, अब हम थोड़ा धक्का देंगे, अब हम थोड़ा कोशिश और ज़्यादा करेंगे, और इसके कारण ही अपने आप चीज़ों में परिवर्तन देखने वाले हैं। चाहे कमाई हो, रिश्ते हो, दोस्तों के साथ में गलतफहमी उसको सुलझाने की बात हो, माता जी के साथ में परेशानी थी तो फाइनली माफ़ी मांग करके उस बात के ऊपर मिट्टी डालने की बात हो, चीज़ें यहाँ पर अब फेवरेबल होने वाली हैं, भाग्य का साथ मिलने वाला है, लक फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी के कारण चाहे कमाई कही जाए, अपने सीनियर्स का सपोर्ट कहा जाए, अपने कलीग से यहाँ पे फायदा कमाने की बात कही जाए, सभी मिल सकती हैं। ऐसे ही समय में नेम और फेम की प्राप्ति खासतौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टी में, यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और यही चीज़ों के कारण फैमिली लाइफ जो है वहाँ पे भी बैलेंस आएगा। जो परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब बेटर थिंकिंग के साथ में, फ्रेशर माइंडसेट के साथ में अपने काम को वापस संभालेंगे, जिसके कारण फायदा होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको कहूँगा, जहाँ पर नॉर्मल स्लीपर क्लास में आते थे, अपग्रेड मिल गया, आज के दिन 3rd AC में आ रहे हैं। फ्लाइट में इकोनॉमी में टिकट बुक किया था, बिजनेस क्लास में बम्प अप कर दिए गए, आज बिजनेस क्लास में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से यात्रा जो करने वाले हैं यंगस्टर्स, आपके लिए ये सिचुएशन फ़ायदेमंद अपने आप बन सकती हैं। कई अच्छे इंसान से मिल लेंगे, कोई ऐसे इंसान से मिल लेंगे जो करियर में हेल्प कर दे, आपको बेहतर एडवाइस दे दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, संपत्ति तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 67 to 70% तक यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। पर 5th हाउस का चंद्रमा दुर्घटनाग्रस्त तो कर ही सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हाथ से करवा ही सकता है जिसको लेकर के बाद में हम सोचें कि शायद ये गलती कर दी थी। फिर वो चाहे ज़्यादा खर्च कर बैठें, बिना बात के खर्च कर बैठें, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आने पे घबरा करके पैसे दे बैठें, जुआ सट्टा खेल लें, गलत जगह पर इन्वेस्ट कर बैठें, बाद में उस सभी का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। नुकसान जो उठाया है उसको लेकर के परेशान तो होना ही पड़ेगा। और ये सिचुएशन उसी तरफ धकेल रही है। थोड़ा माइंड से सोच समझ करके, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ना है। ऐसे समय में मिनिमाइज करना है लॉस को, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करना है। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो अपने आप देखेंगे जहां पे रिस्क है, जहां पे लक इन्वॉल्व है, वहां से दूर हट करके मेहनत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पर सता सकती है। जो भी दवाइयां ले रहे हैं उसके कारण एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एसिडिटी के कारण कुछ भी खाने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी पी रहे हैं तो परेशानी हो रही है। तो उन कारणों से यहाँ पर एसिडिटी से संबंधित परेशानी के लिए डॉक्टर को जाकर के मिलना ही होगा। और डॉक्टर का चक्कर आज के दिन तो महिलाओं को भी लगाना पड़ेगा अगर आप गर्भवती हैं तो। कहीं ना कहीं छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट जो है वो इस समय में यहाँ पे हिट करने वाली है। इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इंट्यूशन यहाँ पे बहुत गलत आ सकते हैं, तो समय रहते डॉक्टर का यहाँ पे परामर्श ले लेना गलत नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन की।
तो आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हमारे लिए यहाँ पर 33% सपोर्टिव है, ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 33 जिसको हम बैर मिनिमम कहते हैं, पर तो भी एक बैलेंस है। ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि आसपास वाले लोग क्या बात करते हैं, आप लोगों से क्या बात करते हैं, आपके बोलने का रवैया क्या है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। लोग खास तौर पे टेस्ट करने वाले हैं। चाहे घर परिवार में ही देख लोगे, पिताजी आज के दिन कुछ ऐसी बात कह करके देखेंगे कि आपका रिएक्शन क्या आता है। फट पड़ोगे, गुस्सा करोगे तो ठीक है, समझ में आ गया, ओके, इसको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं। अब इस तरीके से ही हरास होकर के इंसान काम करेगा। सीधे तौर पे तो उन्होंने ट्राई कर लिया, आपने नहीं किया, तो अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहीं पे ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में भी सीनियर्स के साथ में यही परेशानी है कि इस समय में प्रेशर बनाएंगे। काम होना अगले हफ्ते है, पर डराया ऐसे जाएगा कि आज शाम से पहले ये काम खत्म होना चाहिए है, और कहीं ना कहीं इस कारण से गिव अप करने वाला जो एटीट्यूड है वो आ सकता है। आसपास के लोगों को लेकर के इस समय में थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अपने काम को डेलीगेट कीजिए, थोड़ा दिमाग चलाइए। जिसको हम कहते हैं ना कि द्विस्वभाव राशि है, यहां पर वही परेशानी है। करूं नहीं करूं, कैसे करूं, ये चीजों को लेकर के बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करने बैठ जाते हैं, काम नहीं कर पाते, हाथ नहीं चल पाते, और यही परेशानी इस समय में सबसे बड़ी बन सकती है। ऐसे समय में सोच समझ करके, लोगों से एडवाइस लेकर के, डिसीजन लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा दीजिए। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती है, पग पग पर जैसे ही परेशानी आती है उसके साथ में इंसान उस चीज को यहां हैंडल करता है। आपको भी करना होगा। कहा जाता है कि समय जो है पहिया है, घूमता है फिर वैसा ही समय लाता है, नेगेटिव फेज से हटा करके वापस पॉजिटिव भी लाएगा। इस समय को गुजारना है, थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ में, थोड़ी सेंसिबिलिटी के साथ में हमें डिसीजन लेना जरूरी है, और खास तौर पे बिना बात के झगड़ों से अपने आप को दूर रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुआ राशिफल। अब हम बात कर लेते हैं दीपावली की, माता लक्ष्मी की, उनको प्रसन्न करने की, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहला सुख तो है कि शरीर साथ निभा दे, सुख हो निरोगी काया हो। दूसरा सुख कहा जाता है कि घर में माया हो। लेकिन सवाल उठता है कि लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करें। यह प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। इसमें वो सभी सामग्री होती है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है। और मानिएगा इस बात को कि हर वर्ष अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का उपयोग हम भी अपनी लक्ष्मी पूजन में करते हैं। दीपावली की रात को जो पूजन किया जाता है वो जितना ज्यादा प्रभावशाली है, जितना आसान है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना, उनको स्थिर करना, वो सभी सामग्री, वो सभी विधि आपको इस कलश में मिलती है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। फिर बात होती है यहां पर विशेष उपाय की। कहा जाता है कि ये 9 गलतियां करने पे लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति छिन जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामर्थ्य से अधिक मेहनत करनी होती है, ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है, तब जाकर के उन सुख सुविधाओं को भोग पाता है इंसान। लेकिन क्या ज्यादा मेहनत करने के बाद भी लक्ष्मी प्राप्ति सफलतापूर्वक हो पाती है? ये एक प्रश्न उठता है। यहां पर इंसान डगमगा जाता है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर सफल नहीं हो पा रहा। हर स्थान पर लक्ष्मी नहीं रह सकती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके अनुसार बनना पड़ता है। और इस अनुकूलता का अर्थ है धर्म, प्राणता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और जीवन निर्माण के प्रति सतत जागरूकता। जो व्यक्ति इन बातों की उपेक्षा करते हैं वे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। लक्ष्मी का भक्त बनने के लिए मात्र सांसारिक होकर के उसकी पूजा करनी ही पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में अरबपति बनना चाहता है, करोड़पति भी नहीं, अरबपति बनना चाहता है। पर यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि उसके लिए क्या आधार होता है। हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें जिससे कि हमारे जीवन में सुख भी आए, सौभाग्य भी आए, स्थिर लक्ष्मी भी आए। ये क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी रूठ जाए ऐसी गलतियां आप भूल से भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कई बार अनजाने में ही सही ऐसी गलतियां कर बैठता है इंसान जो लक्ष्मी के रूठने का कारण बन जाती है।
और ये कारण ऐसे हैं जो विष्णु जी भी गलती करें तो लक्ष्मी उनका साथ भी छोड़ जाए। शास्त्रों में मौजूद कथाएं और मान्यताओं के अनुसार स्वयं लक्ष्मी माता कहती हैं, कुछ बातें स्पष्ट करती हैं जो बताती हैं कि वो अगर रूठ जाती हैं इन बातों से तो वहां पर फिर वापस नहीं आती। शास्त्रों में और ग्रंथ में उल्लेख है कि लक्ष्मी किन स्थानों पर, किन परिस्थितियों में निवास नहीं करती। आपको भी जान लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले गीता में भगवान ने कहा कि कम सोने वाले और अधिक सोने वाले दोनों की ही मनोरथ सिद्ध नहीं होती। यानी सोने के जो समय है उस समय ही भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। कुछ लोगों को जब नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, वरना पूरी रात जगे रहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। सुबह के समय, सूर्योदय के समय सोने वाले पर लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। दूसरा, अगर आपके दोस्तों से कपड़ा मांग करके पहनने की आदत है, रुक जाइएगा। दोस्त की मोटरसाइकिल या कार लेकर के अक्सर घूमने की आदत है तो संभल जाइएगा। शास्त्रों में कहते हैं कि जो व्यक्ति पराया धन, दूसरों के वस्त्र, दूसरों की सवारी यानी कि वाहन, दूसरों के घर में रहकर जीवन यापन करता है, उसके पास लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तीसरी, जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री, पति से संबंध रखे अथवा कुष्ठी रखते हैं उसका धन भी नाश हो जाता है। रावण ने सीता माता का हरण किया और बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर अधिकार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों को अपना साम्राज्य और जीवन गंवाना पड़ा। इंद्र ने देवी अहिल्या का मान भंग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी देवलोक से भागना पड़ा। चौथा, ईश्वर ने हर जीव को पेट दिया है, इसलिए इसे पालना जरूरी है। इसका पालन भोजन से होता है, लेकिन भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके खान पान में ऐसी वस्तु ना हो जिससे आपका स्वभाव और मन दूषित हो। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी कहती है, जो व्यक्ति जुआ खेले, चोरी करे, मांस मदिरा का सेवन करे, उसके घर में मैं कभी नहीं ठहरती। देवी लक्ष्मी का भक्त राजा बलि, इनकी एक कथा है कि इनसे एक बार मांस मदिरा का सेवन हो गया। इससे आवेश में आकर के बलि ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। देवी लक्ष्मी इससे कुपित हो गई। अब परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु वामन के रूप में राजा बलि के पास आए और उनके राजपाट पर अधिकार जमा लिए। पांचवा, जुआ खेलने के कारण युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज वैभव गंवा करके भाई और पत्नी के साथ में वन वन भटकना पड़ा। राजा विराट के राज में काफी समय तक दास बन करके रहना पड़ा। और यहां पर लोग हैं जो दीपावली की रात कहते हैं कि चलो पत्ते खेलते हैं, चलो जुआ खेलते हैं। ये लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, ये लक्ष्मी को आमंत्रित नहीं करता है, उसको अपमानित करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। छठा, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में माता हो, पत्नी हो, बहन हो, पुत्री हो, उनका अपमान किया जाता हो, उस घर में लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। लक्ष्मी के नाराज होकर चले जाने पर ऐसे घरों में लक्ष्मी की बहन दरिद्रा आकर के बस जाती है, जिससे दिनों दिन घर की स्थिति खराब होने लगती है। कलह और आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति का हर दिन कष्ट से बीतता है, बीमारियां जकड़ लेती हैं। सातवां, देवी लक्ष्मी का कहना है कि जो व्यक्ति आलस्य करता है और आज के काम को कल पर टालता रहता है, वो अपने भाग्य को खुद अंधकार की ओर ढकेलता है। तो मनुष्य को आलस से बचना है। और कबीर जी भी कहे गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आठवां, देवी लक्ष्मी स्वयं चंचल स्वभाव की हैं, लेकिन दूसरों की चंचलता पसंद नहीं करती। यानी देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मनुष्य को अपने काम के प्रति लग्नशील रहना चाहिए है, चंचल मैं ही सही हूं। नौवां, जो व्यक्ति अहंकार में चूर है और अपने धन का अपव्यय करता रहता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। रावण ने भी यही गलती की थी कि शक्ति और संपत्ति के अहंकार में सीता हरण कर ली। परिणाम यह हुआ कि देवी लक्ष्मी लंका का त्याग करके चली गई। अब सोने की लंका थी, हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया, खाक कर दिया, और भगवान राम ने रावण का वध करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। यही कुछ गलतियां हैं जो करने से अगर मनुष्य बच जाए तो शायद कहूंगा कि माता लक्ष्मी आपके घर पर ठहर जाए। पर जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती तो इंसान से होती ही रहती है, पर अगर अपने आप को इन गलतियों को करने से रोक ले, बचा ले, तो संपन्न जरूर होता है।
हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।